अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आवर न्यू चैप्टर इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है जी। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बहुत मैटर करता है। ठीक है जी। इस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह देखे जाए तो 3 चैप्टर्स रह गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सेंडअप्स से पहले तक इंशाल्लाह ताला आपके ये तीनों चैप्टर्स ख़त्म कर दूँगा इंशाल्लाह। और कुछ ना भी किया तो ईद से पहले तक चैप्टर नंबर 7 तो ख़त्म कर ही दूँगा। ईद के बाद हमारे पास एक महीना हम 2 चैप्टर कवर कर लेंगे और फिर अगर आपके सेंडअप्स हो जाते हैं अक्टूबर में तो या सितंबर में, वॉट एवर, सितंबर में हम रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जितना टाइम मिल जाएगा उतना बेहतर हो जाएगा, रिवीजन भी कर लेंगे। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल 8-9 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बहरहाल इसको भी हमने पढ़ना तो है, छोड़ना तो हमने कुछ भी नहीं है। तो आपको मैंने बताना कुछ ये था कि स्टार्ट में मैं आज आपको बोर्ड पे इसलिए नहीं समझा रहा कि जो स्टार्टिंग है ना इसका पोर्शन टिल द फर्स्ट 4 टॉपिक्स तो वो ज़रा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ठीक है जी। और कुछ चीज़ों को मुझे समझाना पड़ेगा तो वो मैं बोर्ड ज़रूर यूज़ कर लूँगा, बीच में वीडियो बोर्ड वाली सेंड कर दूँगा। और जो हमारे थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो हम थ्योरी से कर लेंगे। कुछ थ्योरी है, कुछ बोर्ड है। जैसे डेंसिटी का एक टॉपिक आएगा, प्रेशर का टॉपिक आएगा छोटा सा, ये बोर्ड वाला टॉपिक है। सॉरी ज़रा फ़ैन तंग कर रहा है, गर्मी हो जाती है, नहीं तो मैं पंखा बंद ही कर दूँ। और फिर उसके बाद जनाब अली ये वाले 2-3 टॉपिक आते हैं ना, लाइक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी है। उसके बाद ये मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारा थ्योरी है। फिर प्रेशर इन लिक्विड जो है वो आपका क्या कहते हैं जी, आ जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो 3 पार्ट जो है ना मैंने आपको बता दिए हैं, डेंसिटी, प्रेशर और ये जो आ रहा है जी प्रेशर इन लिक्विड्स। इन तीनों को मैं बोर्ड पे समझाऊंगा और बाकी सारा थ्योरी में आपको समझाऊंगा ऑडियो से। तो ऑडियो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने एक दिन बीच में ट्यूसडे वाले दिन लेक्चर को क्या किया है, स्किप। मैंने नहीं करवाया लेक्चर आपको क्योंकि मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी था ड्यू टू सम रीज़न। तो आपको मैंने बस यही बात बतानी थी कि इसलिए हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को कवर करने के लिए, उस गैप को कवर करने के लिए आज हम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इधर ऊपर पढ़ लेते हैं। वैसे तो उसने स्टार्ट में लेकिन जी मैटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, और इस दफ़ा हम 4 स्टेट भी पढ़ लेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देर आर मैनी प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद मैटर। फॉर एग्जांपल मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये मैटर की बड़ी जेन्युइन एग्जांपल है, वो डेफिनेशन है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। देर आर सम अदर प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद वन स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट विद दी अदर। ठीक है जी। वो क्या है जी, कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल सॉलिड हैव शेप ऑफ दियर ओन वाइल लिक्विड्स और गैसेज डू नॉट। लिक्विड्स को तो जिस आप कोई चीज़ कंटेनर में डाल देंगे लिक्विड वैसा हो जाएगा। फिर जी लिक्विड ऑन दी अदर हैंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम वाइल गैसेज डू नॉट। ठीक है जी। लिक्विड्स का फिर एक डेफिनेट वॉल्यूम है, नज़र आती है, गैसेज तो नज़र भी नहीं आती, उनको कोई वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। फिर जी वेरियस मटीरियल्स डिफर इन दियर हार्डनेस, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, कंडक्टिविटी एंड मैनी अदर क्वालिटीज़। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इन दी सिंप्लीफाइड वे। तो ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है बहुत दफ़ा। ठीक है जी, क्लासेस में। तो फिर हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, रिवीजन ही है। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी जो है वो क्या है यार, ये जो पेजेस है ना ये बहुत तंग कर। चलो जी, अब हम ज़रा कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर क्या है जी। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। फिर है जी द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टीन्यूस मोशन। फिर है जी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। Kinetic molecular model is used to explain the 3 states of matter: solid, liquid and gas. This is solid. Molecules are tightly packed together, कोई गैप नहीं है इनके अंदर। आगे बात समझ। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा गैप आ जाएगा और गैसेस के अंदर ये देख लें, तीनों की फॉर्म उससे बताइए। देखिए जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ 3 states of matter, दैट इज सॉलिड, दैट इज लिक्विड एंड दैट इज गैस। दे आर फार अपार्ट। अब सॉलिड्स को पढ़ते हैं जी मैं गौर से। Solids such as stone, metal spoon, pencil, etc. have fixed shape and volume. Their molecules are held close together, such as given in the figure 7.3. पहले लिखा जी by strong forces. However, they can vibrate about their mean position but do not move from place to place. ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लिक्विड में ये खसूसियत होती है, वो विद इन द लिक्विड मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड मैक्सिमम वाइब्रेट कर सकता है। तो छोटी सी बात लिखी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी। लिक्विड्स के बारे में लिखता है द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। थोड़ा सा ज़्यादा होता है गैप। आगे फिगर में भी आ जाएगा 10, देख लो ज़्यादा गैप है। 10 दी अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दैम आर वीकर लाइक सॉलिड्स
Molecules of the liquid also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other. Due to the weaker attractive forces, they can slide over one another. ठीक है जी. और फिर ये 10 द लिक्विड कैन फ्लो, इसीलिए लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं. फिर लिखा जी द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम बट बिकॉज इट कैन फ्लो हेंस इट अटेन्स द शेप ऑफ ए कंटेनर इन विच इट इज़ पुट. ठीक है जी. तो ये बात तो आपको पहले भी पता थी, एक किस्म की रिवीजन ही हो रही है. इन तीनों मैटर्स के स्टेट के बारे में आपने बहुत पढ़ा हुआ है पहले, वैसे फिर भी रिवीजन भी अच्छी है. गैसेस के बारे में क्या लिखते हैं, ये तीनों को बना भी इसलिए रहा क्योंकि उसने एक चौथी स्टेट को भी आज आपके सामने लेकर आना है. गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम. फिर जी दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर और इन एनी शेप. दिए मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन, रैंडमली इधर उधर कंटेनर के अंदर फिर रहे होते हैं. ठीक है जी. दिए molecule have random motion energy at very high velocity. In gases, molecules are much farther apart than solids and liquids. Energy, thus gases are much lighter than the solids and liquids as well. They can squeezed into smaller volumes. आप इन्हें सुकेड़ सकते हैं, जैसे बैलून ले लें, उसे आप प्रेस करते हैं, फटने से पहले तक आप देखते हैं कि बैलून कितना ज़्यादा प्रेस हो जाता है क्योंकि उसके अंदर गैस है. फिर the molecules of the gas are constantly striking the walls of the container, thus gas exert pressure on the walls of the container. ये भी बात याद रखिएगा, जब आप वॉल्यूम को सप्रेस करते हैं ना तो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है गैस का. और कंटेनर के अंदर गैस में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो फिर हज़ार्डियस भी हो सकता है कि वो कंटेनर को फाड़ भी सकती है अपने प्रेशर की मदद से. प्लाज्मा द न्यू स्टेट ऑफ मैटर, ज़रा देखिएगा. और अब प्लाज्मा से रिलेटेड बल्ब भी बनाए जाते हैं. ज़रा देखिएगा प्लाज्मा होता क्या. ये जब इंसान गया था ना स्पेस में तो उसने इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्व किया. बहरहाल आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, यानी जब आप उन्हें हीट देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है गैस की. ये गैस की एक स्टेट है फर्दर, तो वो क्या होती है जी इंक्रीज़ कर जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी इज हीटेड कॉन्टिन्यूअली. दिस कॉजेज गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर. The collision between the atoms and molecules of the gas becomes so strong that they tear off the atom. वो एटम को ही तोड़ देते हैं और उसकी वजह से क्या करते हैं, they lose their electrons and become positive ions. ठीक है जी. तो उस टाइम पे वो कोई कलर देते हैं, ये भी याद रखिएगा. फिर जी दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर हमेशा इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है. फ्लेम इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा. फ्लेम इज़ ए फॉर्म, फ्लेम जो होता है वो क्या जी इट इज़ ए फॉर्म ऑफ प्लाज्मा. फिर लिखा जी प्लाज्मा इज़ ऑल्सो formed in gas discharge tubes. When electric current pass through these tubes, they glow. तो ये इस तरीके से ग्लो करता है. अभी इसके अंदर से भी करंट पास करी है ना तो इससे ग्लो करना शुरू कर दिया. कहते हैं प्लाज्मा इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट. ठीक है जी. बार बार गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को स्पेयर कर देते हैं और पीछे रह जाते हैं न्यूक्लियस, तो वो तो होता है पॉजिटिवली चार्ज. तो आयनिक स्टेट के अंदर गैस का होना ही प्लाज्मा कहलाता है. Most of the matter that fills the universe is in plasma state. In stars such as our sun, gases exist in the form of ionic states. Such plasma consists of positive ions. It allows electric current to pass through it. ठीक है जी. तो आगे ना वो मेरे वाली बात के स्पेस में जाने के बाद इंसान ने इस स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया ज़्यादा. डेंसिटी टॉपिक मैं स्किप करूँगा और प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. प्रेशर बेटा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है जी. देख लो तो नीचे लिखा है ये फोर्स बाय एरिया. अब देखो बुक की 2 पोजीशन वो बता रहा है. क्या इस बुक में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है या इसमें ज़्यादा लग रहा है. हमेशा याद रखना ऐसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा. क्यों, उसकी वजह है ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है. फोर्स तो वही है, वेट तो वही है. यहाँ पर वेट वही है बुक का, लेकिन अब एरिया जो है वो कम कवर कर रहा है. फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मिनिमम विल बी द एरिया, हायर विल बी द प्रेशर. इसीलिए ड्राइंग पिन जो है वो बोर्ड के अंदर पास कर जाती है, लेकिन अगर आप कोई मोटी चीज़ ले लेते हैं, ठीक है जी, वो इसके अंदर पास नहीं करती. ड्राइंग बोर्ड के अंदर क्यों नहीं पास करती, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड पे वो जो आप ऊपर जोर लगाते हैं आगे पिन का एरिया बहुत छोटा सा होता है, तो वो उसके अंदर पास कर जाती है. ड्राइंग पिन विद ए शार्प टिप इट डज ईजिली व्हेन प्रेस्ड ऑन ए वुडन बोर्ड. अदरवाइज़ अगर आप कोई बड़ा कील ले लगी या कोई चौड़ी चीज़ ले ले, ठीक है जी, उसको आप इसके अंदर वैसे पास करें ज़ोर से हाथ से, तो कभी भी वो पास आउट नहीं करेगी. ज़ोर आप एक जितना ही लगा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या, उसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है. कम एरिया होगा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. और सेकेंड इज जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है. बोर्ड पे ये बात मैं दोबारा भी समझा दूंगा. अभी इसलिए समझा दी क्योंकि आगे मैंने थ्योरी के टॉपिक कुछ आपको करवाने हैं.
तो सबसे पहली बात आ जाएगी जो समझने वाली, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, ये भी याद रखें कि ये फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन्स, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी एक और नाम भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम देते हैं, वो पास्कल्स देते हैं, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी बात आपको बता दी गई। अब आपको मज़े की बात जो बतानी है वो ज़रा आप ज़रूर पढ़ लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है, ये बड़े मज़े की बात है, ये ज़रा पढ़ते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स टू अ few hundred kilometers above sea level. Just as certain sea creatures live in the bottom of ocean, we live at the bottom of a huge ocean of air. Air is a mixture of gases. The density of air is in the atmosphere is not uniform. It decreases continually as we go up. जितना हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, डिफ़र करना शुरू कर जाती है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है जो हम ऊपर जाते हैं, और जब डिक्रीज़ करती है तो प्रेशर भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ एयर के साथ। फिर जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसे आपने ये बैलून फुला रहे थे आप, तो हर तरफ से क्या कर रहा था, प्रेशर लग रहा था इनवर्ड, और आप गैस को फुलाई जा रहे थे। एक टाइम आएगा ये फट जाएगा। क्यों फटेगा पता है आपको? क्योंकि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से बढ़ जाएगा, इसलिए ये फट जाएगा। आगे देख भी ले, कहते जी ये इस गर्ल के बारे में बता रहा है जी, द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखा जी एटमॉस्फेयर जी, लुक एट पिक्चर 7.9, व्हाट द गर्ल इज डूइंग। सो बबल एक्सपैंड टिल द प्रेशर ऑफ द एयर इन देम इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाई दी सोप बबल्स सो फॉर्म हैव स्फेरिकल शेप? क्योंकि हर तरफ से प्रेशर लग रहा होता। कैन यू कंक्लूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन द बबल इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस? यस, वी कैन कंक्लूड इट। बिल्कुल ठीक है, हर डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए तो बैलून भी सर्कुलर शेप में क्या करता है, एक्सपैंड करता है। बैलून एक्सपैंड एज वी फिल एयर इनटू इट। व्हाट डायरेक्शन डज द बैलून एक्सपैंड? वो भी क्या, सर्कुलर है। फिर है जी द फैक्ट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। कैसे, ज़रा देखिएगा। कहते हैं जी एक एम्प्टी कैन ले और उसकी लिड भी होनी चाहिए। ओपन इट्स कैप, ठीक है जी, एंड पुट सम वाटर इन इट, प्लेस इट ओवर ए फ्लेम, उसे आप गर्म होने के लिए रख दें। वेट टिल वाटर बिगिंस टू बॉयल करेगा, एंड the steam expels the air out of the can. Remove it from the flame. Close the can firmly by its cap. जब उसमें से फ्यूम्स निकलना शुरू हो गए उसके बाद उसके कैप को आपने क्या करना है, टाइटली बाइंड कर देना, मतलब ऊपर कैप को ज़ोर से लगा देना ताकि वो जो फ्यूम्स है वो बाहर ना निकल सके। ठीक है जी, फिर है जी नाउ प्लेस द कैन अंडर द टैप वाटर। द कैन विल स्क्वीज। कैन क्या करेगा, सुकड़ जाएगा। क्यों? वजह, क्योंकि गैस अंदर ठंडी हुई और प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। When the can is cooled by the tap water, the steam inside it is condenses. As the steam changes into water, it leaves an empty space behind it. This lowers the pressure inside the can as compared to the atmospheric outside the can. तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट जब किया तो अंदर भी कोई यूनिफॉर्म तरीके से गैस जो थी वो क्या कंट्रैक्ट नहीं हुई, इस वजह से क्या हुआ, डी शेप हो गया पूरा कैन। दिस विल कॉज द कैन टू कोलैप्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। दिस प्रेशर शोज दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। और हर तरफ से उसका कोलैप्स होना ये भी बता रहा है, प्रेस हो जाना ये भी बता रहा है कि भाई प्रेशर हर तरफ से लग रहा है हवा का। क्योंकि जब गैस अंदर कंडेंस हुई तो बाहर के प्रेशर ने उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया और वो बॉटल सुकड़ गई। ठीक है जी, बहुत आला एक्सपेरिमेंट था जी जो उसने समझाया। तीनों बातें आ सकती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है सेम इसी तरीके से कि क्यों स्फेरिकल शेप जो है ना वो बैलून बनाता है जब हम उसके अंदर गैस प्रेस करते हैं। या ये सवाल आ सकता है कि बैलून फटता क्यों है, जब इंक्रीज़ हो जाता है गैस प्रेशर टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बैलून फट जाता है। और बबल स्फेरिकल क्यों होते हैं, प्लस वो कैसे पूछ सकता है आपसे कि किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव करें कि एटमॉस्फेरिक हर डायरेक्शन में लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। आगे बात समझ। द फैक्ट कैन ऑल्सो बी
sorry, the fact can also be demonstrated by collapsing of an empty plastic bottle when air is sucked. उसमें भी ऐसे ही होता है, आप किसी एयर अंदर निकाल लें तो क्या करता है, वो बॉटल प्रेस हो जाती है। ये भी काम आप करके देखते हैं, अक्सर हम पानी की बॉटल के साथ ये खुद भी खेल रहे होते हैं, ठीक है जी, जब ख़त्म हो जाती है तो फिर है जी बेयरिंग, अब उसके अंदर से जब हवा इनवर्ड लेके जाते हैं तो हवा ख़त्म करते हैं ना, तो बाहर से प्रेशर उसके ऊपर लगता है तो वो प्रेस होती है ना, तो उतना हवा का प्रेशर लग रहा होता है, ना लग रहा होता तो बॉटल प्रेस ना होती। बेयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं जी सी लेवल पे तकरीबन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इतना बेयर किया गया, इतने ज़्यादा पास्कल्स है सी लेवल पे, यानी कराची में जाए तो आपको इतने पास्कल्स ऑफ, यानी कि आपको इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इतने पास्कल्स आपको प्रेशर मिलेगा। इसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए उसे बैरोमीटर कहते हैं। एक सिंपल बैरोमीटर आप घर में भी बना सकते हैं। कैसे कि आप 1 मीटर बड़ी जो है वो सिलेंड्रिकल क्या ले लें, ट्यूब ले लें, और उसके अंदर 1 मीटर ट्यूब के अंदर पतली सी ट्यूब ही ले लें, उसके अंदर आप मरकरी डाल दें पूरी फुल भर के, ठीक है जी, और आप उसको उल्टा करके रख दें एक सर्कुलर कैन के ये टब के अंदर। आप देखें कि मरकरी इसके अंदर से गिरना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप एक बड़ी अजीब सी बात देखिए कि एक सर्टेन टाइम के बाद मरकरी गिरना बंद हो जाएगी। क्यों वजह, क्योंकि इस मरकरी के ऊपर बाहर से भी तो यहाँ से भी तो एयर प्रेशर लगा रही है ना, ठीक है, सो वो इसको मज़ीद अब नीचे आने नहीं देगी। आप देखेंगे 76 सेंटीमीटर पे आकर मरकरी रुक जाएगी। 76 सेंटीमीटर पे आकर क्या करेगी, मरकरी रुक जाएगी, विच शोज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस घर में बनाए हुए, आप घर में भी इसको बना सकते हैं ईजी से, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आप ये एक बैरोमीटर घर में भी बना सकते हैं। कैसे, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा तो क्या होगा, मरकरी का लेवल गिर जाएगा, मज़ीद मरकरी इसके अंदर चले, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इससे आप बैरोमीटर के तौर पे घर में भी बना सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इज नियरली इतने इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक इट इज़ कॉमन टू एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी एज वेल, क्योंकि उसके साथ उसकी रिजेबलेंस है। अगर कोई आपको ये कहते जिस तरह बना के कि अब मरकरी 56 सेंटीमीटर की हो गई है, तो आप साथ ही कहेंगे ओहो, यानी साबित हो गया कि प्रेशर क्या हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरा है। और अगर इन केस आप कहते हैं जनाबी अली मरकरी 80 सेंटीमीटर पे पहुंच गई, तो आप कहेंगे यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से उसी रेशो के साथ बढ़ा है, इस रेशो को मेजर किया जा सकता है। हाँ, सवाल उठता है आपने मरकरी क्यों यूज़ किया, आपने वाटर क्यों नहीं यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये बड़े मज़े की बात है, ये पढ़ने के लिए आप इस टॉपिक को पढ़ें। कहते हैं मरकरी इज़ 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। ये वो वजह है कि आपने पानी को यूज़, अगर पानी को यूज़ करेंगे तो 13.6 टाइम्स बड़ा कॉलम आपको चाहिए, यानी 1 मीटर रॉड की बजाय 14 मीटर का रॉड आप लगाएंगे, तो हाइट में अगर आपको लगाना पड़े 14 मीटर, तो ये तो हमारे घर की बिल्डिंग से भी ऊपर की हाइट है, ठीक है। तो और फिर उसको मेजर कौन करेगा, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, इसलिए उसको यूज़ ही नहीं किया जाता। ये आगे लिखेगा भी यही, कहता है जी एटमॉस्फेयर कैन होल्ड वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर अबाउट 13.6 टाइम्स द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। तो सो इस लिहाज से हमें तकरीबन 10.34 मिनिमम हाइट चाहिए वाटर की। 10 ग्लास ट्यूब मोर देन 10 मीटर लॉन्ग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए वाटर बैरोमीटर विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो हम इतने जो है स्टूपिडिटी नहीं करते हैं, वही लिक्विड इस्तेमाल कर देते हैं जो ज़्यादा डेंसर है, किससे भला, ज़्यादा डेंसर है वाटर से। और मरकरी की बहुत सारी और भी बातें हैं, मरकरी बहुत सेंसिटिव होती है, ये हल्के से भी प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए मरकरी सबसे आइडियल है इन अदर लिक्विड्स। मरकरी थर्मोमीटर में भी यूज़ होता है, बैरोमीटर में भी यूज़ होता है। देख ले, बस अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनानी थी ना कि जो हमारे इस काम आती। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात उसने लिखी है, कहते हैं जी ये क्या हो रहा था, असल में अंदर जो मोटर लगी होती है अंदर के प्रेशर को एयर के रिड्यूस करती है, दैट्स वो चीज़ें अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है, और आप डस्ट और ये जितनी भी एयर होती है इस तमाम को अंदर सक कर लेते हैं। डस्ट यहाँ रह जाती है, एयर दोबारा यहाँ से एग्जिट कर जाती है। तो कहती आला उसने बात बताई हाउ दैट वैक्यूम क्लीनर वर्क, इसे पढ़े आप। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी लास्ट थ्योरी का टॉपिक है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो इसको पढ़ लेते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप,
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वोल्टेज इज़ लोअर देन एट सी लेवल। ठीक है जी, क्यों? हाइट पे चले जाते हैं आप। वोल्टेज में जब आप हाइट पे जाएंगे, अभी स्टार्ट में उसने लिखा था कि यूनिफॉर्म नहीं है बिल्कुल भी डेंसिटी एयर की, एयर सी लेवल के ऊपर ज़्यादा डेंसर है और टॉप पे जाए आप, हाइट्स पे जाए तो लेसर डेंसर है, इसीलिए प्रेशर भी सी लेवल पे ज़्यादा है और वोल्टेज पे जाके सी जो है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो बता भी रहा है, कहता है जी एट अ हाइट 30 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ओनली 1000 पास्कल्स। उफ, तो वाह, तकरीबन 100 टाइम्स आप समझ लें कि रिड्यूस कर गया प्रेशर सिर्फ 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। Thus we can determine the altitude of the place by knowing the atmospheric pressure at its place। ठीक है जी, अब अल्टीट्यूड को भी फाइंड कर सकते हैं बाय प्रेशर फार्मूला। तो आगे जाके बड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं प्रेशर के, जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे और बीएससी में तो जाके मस्ट पढ़ेंगे, मैंने भी पढ़े थे। तो कहने का मकसद ये कि अभी तो इसने इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी, लेकिन फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन को निकालने के लिए बड़े बड़े फार्मूलाज हैं और उनकी बड़ी बड़ी चीज़ें वो उसकी नोटिंग की जाती है। बहरहाल अभी वो नहीं है तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ थ्योरी पे रिलाई करेंगे। अच्छा जी, आगे जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी ऑल्सो इंडिकेट द चेंज इन द वेदर। ऑन ए हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपैंड्स, दिस कॉजेज ए फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द रीजन। देखिए ना, हवा गर्म होगी, ऊपर चलेगी, जब ऊपर चलेगी तो क्या हुआ, जब ऊपर चलेगी तो उसने क्या किया, उसने प्रेशर को गिरा दिया। ठीक है जी, दिस कॉजेज द फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट्स air above the earth cools down, this causes an increase in atmospheric pressure। अब इंक्रीज और डिक्रीज से होता क्या वो ये भी बताएगा। कहता है जी, द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए सर्टेन प्लेस इंडिकेट द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस ऑन दैट प्लेस। फॉर एग्जांपल, अ ग्रेजुअल और एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स अ लो प्रेशर इन द नेबरिंग लोकेलिटी। माइनर बट रैपिड फॉल in atmospheric pressure indicates a windy and showery condition in the nearby region। ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स और ये याद रखने वाले हैं, पेपर में आ जाते हैं। A decrease in atmospheric pressure is accompanied by breeze and rain, whereas a sudden fall in atmospheric pressure often is followed by a storm, rain and typhoon to occur in a few hours। ठीक है जी, तो उसने पहले बताया जी कि सबसे पहले कहता है जी कि अगर ग्रेजुअल और एवरेज ड्रॉप आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो इसका मतलब है कि लो प्रेशर ऑफ लो, लेकिन मीन्स ए लो प्रेशर इन ए नेबरिंग लोकेलिटी। जो साथ लोकेलिटी है उसके साथ क्या होगा जी, उधर लो प्रेशर हो जाएगा। माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स अ विंडी एंड शावरी कंडीशन इन द नियर बाय रीजन। ठीक है जी, फिर कहते हैं जी यार डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अकम्पनीड बाय ब्रीज एंड वो सारा बता रहा है। फिर कहते जी ऑन दी अदर हैंड एंड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद ए डिक्लाइन, ठीक है जी, लेटर ऑन प्रिडिक्ट्स एंड इंटेंस वेदर कंडीशंस। अ ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स अ लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर। फिर है जी अ रैपिड इंक्रीज इन atmospheric pressure means that it will soon be followed by a decrease in atmosphere। बहुत तेज़ी से अगर इंक्रीज़ आया हो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो ये बताता है कि बहुत तेज़ी से भी ये डिक्रीज़ भी होगा। इन दी एटमॉस्फेयर इंडिकेटिंग बैड वेदर अहेड, आगे बुरा मौसम आने वाला है, यानी जल थल, ज़्यादा तेज़ बारिश और उसके साथ ज़्यादा तेज़ गर्मी भी हो सकती है। ये अब अक्सर काम करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करते हैं, इसको आपने ज़रूर पढ़ना, समझने की कोशिश करनी है कि कैसे ये लिक्विड आपके मुंह में आ जाता है, आखिर में आप क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हुई। अब तीनों टॉपिक की जो मैथमेटिक्स है वो भी मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।